नमस्ते एवरीवन, आई एम रूबी पंड्या एंड इंटरनेशनल योग टीचर। रोज़ मैं अपने सेल्फ प्रैक्टिस की वीडियोस रखती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज प्रैक्टिस। आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। इट्स मंडे हो या संडे, प्रैक्टिस एवरीडे करनी है, तभी जाके हमें रिजल्ट दिखता है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव कैसे करें, बैलेंसिंग आसनास इम्प्रूव कैसे करें रेगुलर प्रैक्टिस से, सही टेक्निक से एंड प्रॉपर ब्रीथ इन ब्रीथ आउट से। सो जस्ट क्लोज योर आइज, नॉर्मल ब्रीथ, बैक स्ट्रेट, सीट ऑन योर हिप्स, बैक स्ट्रेट। मोस्टली हम ऐसे बैठते हैं, पोस्चर हमारा सही ना होने के कारण बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होता है। सो ट्राई टू सीट ऑन योर हिप्स आउट, बैक स्ट्रेट, चेस्ट आउट, शोल्डर्स डाउन एंड नॉर्मल ब्रीथ। जिसमें आप कंफर्टेबल हो, लाइक सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो उसमें बैठना है। बैक स्ट्रेट रखनी है, नॉर्मल ब्रीथ एंड जस्ट क्लोज योर आइज फॉर नेक्स्ट फ्यू सेकेंड फॉर थोड़ा सा सुकून। जस्ट रिलैक्स योर ब्रीथ, रिलैक्स योर माइंड एंड माइंड में जो भी चीज़ें चल रही है, चाहे अच्छी हो या बुरी, जस्ट इग्नोर, जस्ट फोकस ऑन ब्रीथ। लेट्स ट्राई। When you inhale your stomach out, exhale and stomach in. When your breath is normal, आप ये 30-40 सेकेंड्स या 1-2 मिनट्स तक कर सकते हो। ब्रीथ नॉर्मल होगी, माइंड शांत होगा, बॉडी रिलैक्स फील करेगा और उसके बाद आसनास की प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से इजीली मस्त कर पाओगे। So let's start with neck. So back straight रखनी है, normal breathe and inhale, chin up, exhale, chin down. Keep breathing. Breathe out. This is the best for the neck. This is the best कि जिनको डबल chin वो काम करने में हालांकि मुझे भी है। So next एक्सरसाइज करोगे तो आगे जाके जो अपसाइड डाउन वाले पोजेस करोगे उसमें नेक पे थोड़ा सा भी स्ट्रेच या पेन आने के चांसेस कम हो जाएंगे। बॉडी वार्म ज़रूरी इसलिए है कि वार्म अप करोगे तो आसनास इजीली कर पाओगे, इंजरीज नहीं होगी, बॉडी स्टिफ नहीं फील होगी। आप बॉडी जितनी लाइट फ्लेक्सिबल होगी, जितनी वार्म होगी, उतनी ही आसनास आप इजीली कर पाओगे। Three to 5 times clockwise and anti-clockwise. Just relax. Now shoulders round. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Normal breathe, both hands up and just try to stretch. जब ब्रीथ नॉर्मल हो जाए, just try to sit in Malasana. So Malasana, it is the best posture. अगर हम इसके रेगुलर जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो स्टमक रिगार्डिंग इश्यूज जो होते हैं वो ख़त्म हो जाता है, लाइक कॉन्स्टिपेशन रहना या फिर इनर थाई स्ट्रेच भी होती है। बेली जो भी सारे डिसीज होते हैं ना वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, हमारे स्टमक से। अगर स्टमक क्लीन होगा तो आधे से ज़्यादा डिसीज फ्री हो जाएंगे। सो मलासन में बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग इंडियन टॉयलेट नाउ डेज, तो क्या होता है हमारे जो पैर है स्टिफनेस ज़्यादा है। सो स्टिफनेस कम करने के लिए आप मलासन, इनर थाई स्ट्रेच होगी, और कोई आसन में इनर थाई स्ट्रेच बहुत नहीं होती है। मलासन है, बटरफ्लाई पोस्चर में फॉरवर्ड जाते हो तो होती है, या फिर आप स्प्लिट की एक्सरसाइज करते हो तो होती है। बट मलासन इट इज़ द बेस्ट पोस्चर। बैक स्ट्रेट, हिप्स आउट, दोनों लेग्स ब्रॉड एंड स्ट्रेच योर इनर थाइज। The best. Every day morning just try करो 1 minute. बट बिगिनर्स है 5 सेकेंड 10 सेकेंड इनफ है। आप चाहो तो वॉल का सपोर्ट लेके बैठिए, आप चाहो तो दोनों हाथ मैट पे रख के हिप्स अप करके हाफ में भी बैठ सकते हो। नी प्रॉब्लम है तो अवॉइड कर सकते हो। अगर नी पे जरा सा भी प्रेशर आ रहा है तो योगासन से हमें बेनिफिट्स ही मिलने चाहिए, साइड इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। सो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ पोस्चर पे फोकस कीजिए। सही पोस्चर होगा
तो हमें उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। पोस्चर सही नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं, चाहे आप उसमें 1 मिनट होल्ड कर रहे हो या 50 मिनट होल्ड कर रहे हो। आसन सही टेक्निक के साथ होना ज़रूरी है। नॉर्मल ब्रीथ जो मैं रोज़ प्रैक्टिस करती हूँ वही मैं अभी आपके साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ। यू नो फर्स्ट वार्म अप पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। बॉडी वार्म होती है ना तो आसनास को ऐसे प्रैक्टिस कर पाओगे आप। सो दोनों लेग्स के बीच शोल्डर जितना गैप रखना है, दोनों हाथ मैट पे एंड कैट काउ पोज। इनहेल एंड अप। ओह माय गॉड, दिस इज द बेस्ट पोस्चर फॉर आवर स्पाइन एंड नेक। स्पाइन कहते हैं जितनी फ्लेक्सिबल है, जितनी स्ट्रॉन्ग है, उतने ही हम यंग रहेंगे। सो स्पाइन की स्ट्रेंथ इम्प्रूव करनी है, फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करनी है, या बैक पेन है, दिस इज द बेस्ट पोस्चर। एवरी डे आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम, वॉक, रनिंग, साइकिलिंग, योगा, कोई भी पोजेस, कहीं कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हो, उसके पहले आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होगी, बैक पेन में आराम मिलेगा, स्पाइन स्ट्रॉन्ग भी रहेगी, स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होगी। नेक पे भी इसमें स्ट्रेच आता है, सो नेक में भी थोड़ा सा भी पेन है तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। द बेस्ट फॉर योर स्पाइन। हमारी प्रॉपर बैक अप डाउन होनी चाहिए, लाइक इनहेल एंड अप टू बैक बेंड योर हिप्स अप, इनहेल एंड एक्सहेल चिन डाउन, अपर बैक अप एंड हिप्स डाउन। सो बैक स्ट्रेट रखनी है, नॉर्मल ब्रीथ, दोनों लेग्स थोड़े से ब्रॉडी रखने हैं, रिलैक्स। आगे आप पीलो रख सकते हो या ब्लॉक्स रख सकते हो, दोनों हाथ आगे स्ट्रेट भी कर सकते हैं, जस्ट नॉर्मल ब्रीथ। अगर आप देखोगे तो मेरी प्रैक्टिस में आई यूज टू डू काउंटर पोज या रिलैक्सिंग पोस्चर हर एक आसन के बाद, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट। आपको थोड़ा सा पॉज मिल जाता है, 10-20 सेकेंड्स का ब्रीथ नॉर्मल हो जाती है, और नेक्स्ट पोज करते हो तो उसमें अच्छे से आप एनर्जी के साथ अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। जस्ट स्ट्रेच योर शोल्डर्स, ओह माय गॉड, द बेस्ट। शोल्डर भी स्ट्रेच हो रहे हैं, लोअर बैक भी स्ट्रेच हो रही है, ओह माय गॉड। आसन में जब होल्ड करते हैं ना, यू विल गेट कि इससे मुझे क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कौन से बॉडी पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं। स्पेशली जब योगा टीचर आप हो या वो योगा टीचर बनना चाहते हो तो मोस्टली हम क्या करते हैं, आसनास के नाम रट्टा लगाते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या है, अवेयरनेस क्या है, उसमें क्या क्या यूज़ होता है, बॉडी के कौन से पार्ट्स स्ट्रेच हो रहे हैं। बट इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिकल, राइट। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन से बॉडी पार्ट यूज़ हो रहे हैं, कौन से चक्रास हिल हो रहे हैं, कौन सी बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या ध्यान रखना है, हमें अवेयरनेस क्या है। सो रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस एंड होल्ड, इट इज़ द बेस्ट। नाउ इनहेल एंड एक्सहेल एंड हिप्स अप रखनी है एंड चेस्ट योगा मैट पे रखना है। सो दोनों लेग्स ब्रॉडी रखना है, चेस्ट ऑन द मैट एंड हिप्स अप। पपी पोज आप देखते होगे, डॉग ये वाला पोज करते होगे, दिस इज द बेस्ट फॉर योर लोअर बैक, अपर बैक। ओह माय गॉड, व्हाट अ गुड स्ट्रेच। Just keep breathing, breathe out and focus on breathe. No time for overthinking, at least for now. बॉडी इतनी स्ट्रेच हो रही है अच्छे से, वाओ। जस्ट कीप ब्रीथिंग, ब्रीथ आउट। धीरे 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 आप चाइल्ड पोज में चले जाओ। ओह माय गॉड, व्हाट अ स्ट्रेच ऑन माय मिडल बैक। नॉर्मल ब्रीथ। You know, आज हुए 12 weeks of postpartum. Like before 12 weeks, I gave birth to my daughter, and body इतनी beautiful है कि हम जैसे चाहे उसको वैसे ही उसको कर सकते हैं। अगर हम healthy रहना चाहते हैं, हम clean खाएंगे, proper हमारी एक सही रूटीन बनाएंगे, so whatever we want हमें मिल जाता है। बिफोर प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट लाइक डिलीवरी से पहले 2 दिन पहले तक मैंने प्रैक्टिस की है। डिलीवरी के बाद आफ्टर 2 weeks आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस अगेन। ऑफकोर्स कुछ आसनास में डायरेक्टली प्रैक्टिस नहीं कर सकती थी बिकॉज इट टेक्स सम टाइम।
एक नई जर्नी बोलते हैं स्टार्ट हो रही है। बट धीरे 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 जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो प्रॉपर ब्रीथ इन ब्रीथ आउट के साथ, प्रॉपर टेक्निक के साथ, तो बॉडी भी आपको सपोर्ट करती है। स्टार्टिंग में कुछ पार्ट्स में कुछ आसनास टफ रहते हैं, तो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो अभी वो आसनास वापस से जैसे कर रहे थे या फिर उससे भी बेटर हो सकता है। बट दिस इज ऑल अबाउट द रेगुलर प्रैक्टिस एंड आई जस्ट लव स्ट्रेचिंग। Just stretch and relax. This is the best thing in the world. In 2017 I started my yoga practice and उस टाइम पे भी कुछ आसनास, बहुत सारे आसनास एक्चुअली टफ लग रहे थे, बट मेरी लेग स्ट्रेचिंग पहले से बहुत अच्छी थी, तो उस पर मुझे इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा। काम तो करना पड़ा बट उतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा, बिकॉज ऑलमोस्ट लेग स्ट्रेचिंग अच्छी होती है तो बहुत सारे आसनास भी हमारे इजी हो जाते हैं। तो मैं इसीलिए हमेशा बोलती हूँ कि स्ट्रेचिंग वाले योगा पोजेस करा करो, क्योंकि लेग्स की स्ट्रेंथ अच्छी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी, तो बहुत सारे आसनास इजीली आप कर पाओगे। अगर हेड स्टैंड में जाना है, हैंड स्टैंड में जाना है, तो अगर आपकी लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप डायरेक्ट लेग को ऑफ कर पाओगे। अदरवाइज स्टिफनेस होगी तो लेग को ऑफ करने में भी टफ लगेगा। एक्चुअली योग एक ऐसा है कि उसमें सारी चीज़ें ब्लेंड करना होता है। लाइक फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, बैलेंस भी होना चाहिए, ब्रीथ पे भी कंट्रोल होना चाहिए। ये सब इकट्ठा होता है तब बनता है योग। कोई भी आसन की प्रैक्टिस कर रहे हो, ब्रीथ पे कंट्रोल नहीं है, आसन होल्ड नहीं कर पाओगे। सही टेक्निक के साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, नहीं होगा। बैलेंसिंग आसन कर रहे हो तो फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए, बैलेंस भी चाहिए और ब्रीथ पे कंट्रोल भी चाहिए, तभी जाके आप वो आसन को सही से कर पाओगे। अभी आसन में होल्ड कर रहे हो तो माइंड ऑटोमेटिक उसी में चला जाता है कि मैं सही टेक्निक के साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ कि नहीं, और थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ऑटोमेटिक इट इज़ लाइक अ मेडिटेशन कि जहाँ आप प्रेजेंट में जीते हो, आप जो कर रहे हो उस पर ही आपका फोकस है। मेरे माइंड में जो भी थॉट्स चल रहे हैं या फिर वो ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे जब आप आसन की प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि हमारा पूरा फोकस धीरे धीरे वहाँ पे चला जाएगा कि आसन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा, या फिर मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना। तो इट इज़ लाइक अ मेडिटेशन जिसमें आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। आप खुद से दिस इज द बेस्ट वे टू नो योर सेल्फ। So let's do now Strauss camel pose. Legs थोड़े से broad, back straight. This is the best. देखो आप Strauss camel pose करो या सेतु बंधासन ब्रिज पोज करो या ये दोनों सेम ही है, एक लाइन डाउन में है, एक सिटिंग में, तो बैक स्ट्रेच होती है, बैक बैंड होती है, बेली स्ट्रेच होती है, चेस्ट ओपन होता है। वाओ, फॉर अ गुड स्ट्रेच। नाउ स्लोली कम बैक। सो आसन में हम जब जा रहे हैं और आसन में से वापस आ रहे हैं, ब्रीथ पे कंट्रोल होना जरूरी है। इनहेल करो, आसन में जाइए, एक्सहेल करो, आसन में से वापस आइए। फोकस ऑन ब्रीथ पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। इनहेल एंड एक्सहेल, एटलीस्ट 10 से 15 मिनट सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिले, प्लीज फोकस ऑन ब्रीथ। कोई भी और प्राणायाम करोगे कि नहीं, बस ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कीजिए, दैट्स इट। बॉडी के हर एक पार्ट्स को ऑक्सीजन मिलेगा। नाउ लेट्स डू नाउ स्टैंडिंग पोजेस। सो दोनों पैर के बीच में शोल्डर जितना डिस्टेंस रखना है, दोनों हैंड्स अप कीजिए, दोनों हैंड्स लॉक कर दीजिए। Inhale and heels up and hold for 10, 20, 30, 60 seconds जितना कर सकते हो। आप चाहो तो सामने वॉल का सपोर्ट ले सकते हो या चेयर का सपोर्ट ले सकते हो, बट हील्स अप रखनी है, बैक स्ट्रेट रखनी है, हिप्स आउट रखनी है। सो पोस्चर इम्प्रूव सही होना बहुत ज़रूरी है। हिप्स आउट, बैक स्ट्रेट, चेस्ट आउट, शोल्डर्स डाउन एंड होल्ड। दिस इज द राइट पोस्चर। बट हम जब काम में बिजी होते हैं तो हमारा पोस्चर थोड़ा सा हम ध्यान नहीं देते और वो पोस्चर हो जाता है दिस, स्टमक आउट, हिप्स इन, बैक स्ट्रेट। तो पोस्चर सही होना ज़रूरी है, लाइक हिप्स आउट, बैक स्ट्रेट एंड चेस्ट आउट।
ये पोस्चर एक्चुअल है। सही पोस्चर होगा तो आधे से पेन कम हो जाएंगे, लाइक बैक पेन होना, शोल्डर्स पेन होना। मोस्टली हम जब हमारा ध्यान नहीं रहता पर हम एक साइड में खड़े होते हैं लाइक दिस, सो इससे ही पेन या लोअर बैक पेन या स्पाइन या फिर नी या एंकल में भी पेन हो सकता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ है पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो heels up and down, 1 2 3 4 5. Normal, breathe and relax. Now just bend your right leg and try to hold for 1 2 and keep breathing, breathe out. ज़्यादा हाई ब्रीथ नहीं होनी चाहिए, लो नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल ब्रीथ। जब भी हम आसन में होल्ड कर रहे हैं, ब्रीथ नॉर्मल होगी तो होल्डिंग हमारे लिए इजी हो जाएगा, लाइक रेगुलर पोज। साइड चेंज, इनहेल एंड एक्सेल। प्रैक्टिस दोनों साइड पे करनी है, दोनों साइड की स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होनी चाहिए, एक ही साइड में प्रैक्टिस नहीं करनी है। ब्रीथ पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, तो ऑटोमेटिक आसन में होल्डिंग इजीली होगा। नाउ राइट लेग बैक साइड, and left leg back side. Try to touch on your hips. माइंड में ज़रा भी और थॉट्स आते हैं तो ऑटोमेटिक बैलेंस हिलने के चांसेस है। सो माइंड भी फोकस होना चाहिए। मैं बोल रही हूँ ना, इट्स लाइक अ मेडिटेशन। आप कुछ और सोच ही नहीं सकते, आपका फोकस ब्रीथ पे या तो बॉडी के हर एक पार्ट्स पे होता है, तो ऑटोमेटिक जो ओवर थिंकिंग वाला जो प्रॉब्लम है वो भी यहीं पे खत्म हो जाता है। एटलीस्ट फॉर 1 आवर माइंड शांत हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है एंड क्या बोलते हैं, फोकस्ड हो जाता है। योग से कंसंट्रेशन पावर इम्प्रूव होता है। दिस इज़ द बेस्ट वे। हम खुद को जानना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू डू रेगुलर प्रैक्टिस एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स। दोनों लेग्स थोड़े से ब्रॉड, दोनों हैंड्स अप कीजिए। इनहेल करना है, एक्सेल करते करते बैक साइड, इनहेल करना है, एक्सेल करते करते फॉरवर्ड। जितना फॉरवर्ड जा सकते हो बट बैक स्ट्रेट, नी स्ट्रेट रखनी है। ओके, सो इनहेल अप, बैक, वाओ। नॉर्मल ब्रीथ एंड जस्ट ट्राई टू होल्ड। बैक स्ट्रेट रखनी है, नॉर्मल ब्रीथ, नी स्ट्रेट। आप दोनों हाथ मैट पे रख सकते हो, चाहो तो ब्लॉक का सपोर्ट ले सकते हो या फिर पिलो रख सकते हो। एंड ट्राई टू होल्ड एंड स्ट्रेच योर लोअर बैक, योर हिप्स, योर hamstrings. Just keep breathing, breathe out. Wow, what a good stretch on your lower back. Oh my god. द बेस्ट फॉरवर्ड बेंडिंग जब करते हो तो बॉडी के हर एक पार्ट यूज होता है, लाइक शोल्डर से लेके रिस्ट तक, शोल्डर से लेके हिप्स तक, हिप्स से लेके एंकल तक, पूरा बॉडी स्ट्रेच होता है। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोस्चर, फॉरवर्ड बेंडिंग सही होगी तो बहुत सारे आसनास ईजी हो जाते हैं। मैं बोलती हूँ ना कि योग इज़ नॉट लाइक कि हमारी लेग स्ट्रेचिंग अच्छी है तो ओके चलेगा, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो चलेगा। स्ट्रेच भी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, बैलेंस भी चाहिए, तभी जाके बनता है योग। इट्स प्लान। तो हर एक आसन की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। नॉर्मल ब्रीथ, दोनों लेग्स को साथ में रखते हैं एंड लेट्स गो फॉर पादहस्तासन या हस्तपादासन बोल सकते हैं, या स्टैंडिंग फॉरवर्ड बैटिंग बोल सकते हैं। सो दोनों हैंड्स अप करना है, इनहेल एंड एक्सेल करके फॉरवर्ड जाना है। सो बैक स्ट्रेट रखनी है, हिप्स आउट रखनी है। हो सकता है कि आप हाफ ही जा पाओ, पर बैक स्ट्रेट रखनी है। नॉर्मल ब्रीथ, आपका जो बैली है, एब्डोमेन जो अभी मेरा अच्छा वाला है, उसको टच करना है थाइस पे, देन एंकल होल्ड करना है। बैक स्ट्रेट रखनी है एंड होल्ड। ओह माय गॉड, व्हाट अ गुड स्ट्रेच, जस्ट लव इट। और उसके बाद 5-10 सेकेंड्स जस्ट कीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सांसें में जब जा रहे हो इनहेल करो, एक्सेल करते करते पोज में जाइए, ब्रीथ नॉर्मल रखिए एंड देन
जब वापस आ रहे हो इनहेल करो, एक्सहेल करते करते वापस आइए। ब्रीथ पे कंट्रोल होना ज़रूरी है। नाउ लेट्स डू सम स्टैंडिंग लेग स्ट्रेचिंग। तो आप चाहो तो वॉल का सपोर्ट ले सकते हो। नाउ जस्ट बेंड योर राइट लेग, स्ट्रेच फ्रंट साइड, चाहो तो वॉल का सपोर्ट, चेयर का सपोर्ट लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ब्रीथ पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, तभी बॉडी पे कंट्रोल आएगा, तभी माइंड फोकस्ड होगा और जो भी चीज़ कर रहे हो उसमें 100% दे पाओगे। एंड जो भी काम कर रहे हो उसमें भी अगर हमारा कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना चाहते हैं, फोकस रखना चाहते हैं, तो ओवर थिंकिंग कम करके जो कर रहे हैं उस पर फोकस करना है, तो ऑटोमेटिक हम जो चाहते हैं वो बेस्ट होगा, वो मिलेगा, उसमें सक्सेस मिलेगी। नाउ नॉर्मली तब चाहो तो वॉल के सपोर्ट के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि राइट लेग को वॉल पे रखो एंड जस्ट ट्राई टू स्ट्रेच। सेम चीज साइड चेंज। सो अब चाहो तो वॉल के सपोर्ट के साथ, चेयर के सपोर्ट के साथ इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे लेग स्ट्रेचिंग इंप्रूव होगी, सपोर्ट रहेगा और पोस्चर भी सही रहेगा। नाउ नॉर्मल ब्रीथ एंड लेट्स गो फॉर शीर्षासन, हेड स्टेप। सो अब चाहो तो फर्स्ट कैट काउ पोस्चर करना है या तो उसके बाद कैट काउ पोस्चर कर सकते हो, जिससे नेक पे या शोल्डर पे पेन ना हो। पहले 3 to 5 सेकेंड्स ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर लेते हैं। So yes, breathe normally. So now we can practice for Sirsasana, headstand. I still remember मैंने जब फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस की थी, पूरी रात मैंने प्रैक्टिस की थी वॉल सपोर्ट के साथ कि करना ये कैसे करना है। बट एक बार हो गया उस दिन, उसके बाद मुझे पता चला कि ओके, हमेशा सही टेक्निक के साथ, प्रॉपर ब्रीथ इन ब्रीथ आउट के साथ प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉपर गाइडेंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे, तो कोई भी आसन हमारे लिए टफ नहीं होगा एंड हमें साइड इफेक्ट होने के चांसेस वहाँ पे 0.1% ही रहेंगे। सो साइड इफेक्ट ना हो, इंजरीज ना हो, उसके लिए हम कोई भी आसन की प्रैक्टिस पहली बार कर रहे हो तो आराम से कीजिए और टाइम दीजिए, राइट। हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में से 12th स्टैंडर्ड में डायरेक्ट तो आ नहीं गए थे, द सेम वे टाइम देना है, तो आसन हमारे लिए वही रिलैक्सिंग और इजी हो जाएगा। सो दोनों हाथ ऐसे शोल्डर जितने ही ब्रॉड होने चाहिए, दोनों हाथ लॉक। इसके बाद आप चाइल्ड पोज या कैट काउ पोस्चर करना है कि जिससे थोड़ा सा भी आपका ब्रीथ नॉर्मल नहीं है या थोड़ा सा भी पोस्चर में गलत हो या नेक पे प्रेशर आया हो तो आपको आराम मिल जाए। वाओ, जस्ट लव इट। नाउ नेक्स्ट करते हैं तितिवासन, फायरफ्लाई पोस्चर। इट इज़ अ बैलेंसिंग आसन। सो फ्लेक्सिबिलिटी तो चाहिए बट स्ट्रेंथ भी चाहिए। तो लेट्स प्रैक्टिस। सिटिंग में से भी डायरेक्ट जा सकते हैं, तो दोनों लेग्स थोड़े से ब्रॉड रखना है। गो फॉरवर्ड
and slowly up. Yeah, I'm flying actually. Come back. 3 to 5 times. Inhale, exhale. So when your breath is normal, again sit in Malasana and slowly sit on your yoga mat. Back straight with me here, normal. Breathe with me. So yes, thank you so much for joining my today's session. Every day हम मिलेंगे and yeah, keep doing yoga, stay happy and healthy and love yourself. Have a great day.